कैसे हो आप सब? चलिए जी। तो जी तो जी मैं शुरू करती हूँ। जी जी पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सभी को आत्मवंदन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी और सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हमारे साथ हम सबके प्रिय रविंदर बेदी जी जुड़ चुकी हैं और पूरे ग्रुप की तरफ से मैं उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। और हम सभी बहुत आभारी हैं आपके, जो आप हमें समय समय पर ज्ञान देती हैं, हमें गाइडेंस देती हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू ओवर टू यू जी। जी। तो हम प्रिपरेशन के लिए तैयार हुए हैं, कर रहे हैं अपनी। जो शिवरात्रि आ रही है, हर साल शिवरात्रि आती है और फिर निकल जाती है, और हम इस दिन का इंतजार करते हैं। क्यों इंतजार करते हैं? क्योंकि महाशिवरात्रि का मीनिंग ही है उस दिव्य चेतना में शरण लेना। हर साल आती है, लेकिन हर साल हमें इसका और डीपर मीनिंग पता चलता है, और डीपर मीनिंग पता चलता है। और धीरे धीरे हमें समझ में आने लगती है कि जिस तरह से हम सेलिब्रेट कर रहे थे, हम इसको एक त्योहार बना बना रहे थे, लेकिन ये तो हमारी चेतना की अवस्था है। शिवरात्रि का मीनिंग ही है अपने भीतर के शिव तत्व को जागृत करना, जो हमारे अंदर ही है। शिवा एनर्जी हमारे अंदर ही है। तो अभी तक तो हम बाहरी रूप से शिवरात्रि को मना रहे थे। तो आज इसको समझने से पहले ना, हम एक स्टोरी शेयर करती हूँ, और उस स्टोरी से आपने क्या सीखा ये भी आप देखना, समझना। क्योंकि स्टोरी से हमें पता चलता है कि हमें कितना हम कुछ समझ पाए हैं, हमारा सोचने का लेवल कहाँ तक है। और आप जब शेयर करते हैं अपना व्यू, तो दूसरे को भी हेल्प मिलती है। तो थोड़ा ध्यान से सुनना, ताकि आगे जाके हम शिवरात्रि को, कि हमको अपने चैनल्स को इतना क्लियर करना है कि हम उस दिन की जो अमृत बरस रही है, अभी से ही बरसात हो रही है, अमृत अभी से ही बरस रहा है, लेकिन उस दिन तो अमृत की बरसात वर्ड भी छोटा वर्ड होगा। वो इतनी दुर्लभ घटना होती है पृथ्वी के ऊपर, जो अमृत है वो हजारों लाखों गुना बढ़ जाता है ना। तो बाकी दिनों के मुकाबले इस दिन जो हो, कॉस्मिक अलाइनमेंट की वजह से भी, और शिव की ऊर्जा पूरी धरती को टच करती है इस दिन, खासकर इस दिन। नहीं तो कहते हैं कि 10 इंच ऊपर रहती है, पूरी पृथ्वी को टच नहीं कर पाती है। तो ये इस दिन की ऊर्जा इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा समझते हैं, पहले एक स्टोरी लेते हैं कि एक बार एक बहेलिया होता है, जो बर्ड्स को, शिकारी कह लीजिए ना, पिंजरे में एक पैरेट को, तोते को बंद करके लेके जा रहा था। तो रास्ते में उनको एक संत मिले, तो उन्होंने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो? किसी पक्षी को तंग करना अच्छी बात नहीं है, इसको आजाद कर दो। तो शिकारी ने कहा, भी आप तो है संत, मुझे दुनियादारी में रहना है, इसको मैं बेचूंगा, पैसे कमाऊंगा। तो उन्होंने, संत ने कहा कि ये बर्ड तुम मुझे दे दो। तो वो कहता 100 रुपए का है। तो संत उसको 100 रुपए देकर वो तोता खरीद लेते हैं। और तोता, आपको पता है कि काफी सीखने में बड़ा उस्ताद होता है। तो संत को लगता है कि इसको मैं सिखाता हूँ, तो शायद ये जब सीख जाएगा, तो ये बार बार उस जाल में जाके नहीं फंसेगा। क्योंकि वो तोते को बोलता है, तुमको पता तो है कि वो रोज जाल बिछाता है, और फिर तुम उसमें फंस जाते हो। तोता कहता है, हमको पता तो होता है जाल है और उसमें दाना है, पर जब दाने को देखते हैं ना, तो हम भूल जाते हैं सब कुछ खाने की, और हम झपटा मारते हैं कि बस पेट भर ले, और फिर हम उस ट्रैप में फंस जाते हैं। कहते कितनी बार ऐसा हो चुका, मेरे दोस्तों के साथ ऐसा हो चुका, हम बार बार फंस जाते हैं। तो कहते हैं, तो मैं तुमको सिखाता हूँ, इसे सिखाने के बाद तुम कभी भी जाल में नहीं फंसोगे। तो वो उस तोते को बिठाते हैं और बोल, मैं तुमको मंत्र सिखा रहा हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे बोलो। तो जो संत होते हैं वो बोलते हैं, भेलिया आएगा,
जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर मैं जाल में नहीं फंसूंगा। वो तोते को बोलना शुरू करते हैं और तोता उनके पीछे पीछे रिपीट करना शुरू करता है। बेहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर इस बार हम जाल में नहीं फंसेंगे, दाना नहीं चुगेंगे। तो जो संत होते हैं वो 100 बार रिपीट कराते हैं, तब तक वो रिपीट कराते हैं जब तक उसको पूरी तरह ये मंत्र रट नहीं जाता। अब तोता जो बार बार यही लाइन को रिपीट करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, तो संत को यकीन हो जाता है कि अब मैंने अपना काम पूरा कर दिया। तो उन्होंने कहा कि अब मैं जाता हूँ, अब मेरे को पता कि तुमने सीख लिया अच्छी तरह से। अब तुम ऐसा करो, अपने दोस्तों को भी जाके सिखा दो ताकि वो भी ना फंसे इस जाल में। तो वो जाता है अपने दोस्तों के पास, वो सिखाता है उनको, बेहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर इस बार हम दाना चुगने नहीं जाएंगे, हम जाल में नहीं फंसेंगे। सारे तोते रट लेते हैं इसको, सब बार बार रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। सारे तोते जो है एक ही चीज को रिपीट बोली जाती है, बोली जाते हैं, बड़े खुश के हमको याद हो गया, अब हम जाल में नहीं फंसेंगे। तो थोड़े दिन के बाद वो शिकारी फिर आता है और फिर वो जाल बिछाता है और फिर वो दाना डालता है। तो तोते क्या बोलते हैं? शिकारी आ गया है, जाल बिछ गया है, दाना अ, हो गया, हम इसको नहीं चुगेंगे। और बोलते भी है और फटाफट वहां पे जंप भी मार देते हैं और दाना चुगना शुरू कर देते हैं। तो वो सारे के सारे तोते फिर उस जाल में फंस जाते हैं, है ना। तो वो फंस के वो अपना उन सबको कैद करके लेके फिर जा रहा होता है रास्ते में। तो उसको वही संत मिलता है, कहता तुम फिर फंस गए, मैंने तुमको इतना अच्छी तरह से समझाया था। तो सब तोते बोलते हमको तो याद है, अभी सुन लो। बेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम जाल में नहीं फंसेंगे, हमको तो याद है, पर हम तो फिर फंस गए। तो अभी भी दोष किसके ऊपर था? संत के ऊपर। भी आपने जो सिखाया हमने तो वही बोला। तो हम क्या करते हैं? हम भी यही करते हैं, हर शिवरात्रि को वही करते हैं। शिवा को नहीं ढूंढते, हम वही करते हैं जो हमारे मन में, दिमाग में बचपन से जो हमको बिठा दिया, सिखा दिया, वही बार बार करते हैं। तो शिवत्व जो हमारे अंदर था उसको नहीं हम ढूंढते, बाहर जाके हम ढूंढते हैं कि शिवाजी तो बाहर मंदिर में ही मिलेंगे, वही मिलेंगे। तो ये इतना डीप रूटेड चीज है कि शिवत्व क्या, शिवा, शिवत्व अगर हम सब कुछ कहते हैं कि सारा ब्रह्मांड मेरे अंदर है, वो दिव्य चेतना शिव क्या है, शिवत्व क्या है? शिवा ने तो बोल दिया मेरा तो कभी जन्म ही नहीं होता, मेरा तो कोई आकार ही नहीं है, मैं सुख दुख से परे हूं, ना मैं पाप से अटैच हूं, ना मैं पुण्य से अटैच हूं, ना मैं मंत्र में हूं, ना मैं यज्ञ में हूं। उन्होंने तो बोल दिया। हम भी बोलते हैं वो पाप नहीं है, वो पुण्य नहीं है, वो यज्ञ में भी नहीं है, वो मंत्र में भी नहीं है, वो सुख दुख से भी परे है। हम भी बोलते रहते हैं बहुत अच्छी तरह, और मंत्र का उच्चारण दे दनादन, दे दनादन करी जाते, करी जाते, करी जाते हैं। और फिर दाना चुगने के लिए उसमें ट्रैप हो जाते हैं, भूल जाते। फिर अगली शिवरात्रि का इंतजार करते हैं, जब पता है कि वो निराकारी है, जब वो पता है वो अनंत है और वो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, वो ब्लिसफुल कॉन्शियसनेस है। हम ब्लिसफुल कॉन्शियसनेस की तो बात ही नहीं कर रहे यहाँ पर, हम क्या बात कर रहे हैं? हमारी महाशिवरात्रि तो हम अलग ही ढंग से मना रहे हैं और बार बार मनाते हैं, बार बार बेहेलिया आता है, बार बार जाल बिछाता है और हम मंत्र गा गा के उसमें फिर बैठ जाते हैं। यही करते आ रहे हैं, यही करते आ रहे हैं। तो महाशिवरात्रि यानी कि दिव्य चेतना की शरण लेना, वो दिव्य चेतना जो मेरे भीतर थी है, लेकिन वो दिव्य चेतना का क्या हुआ? झूठे संस्कारों से, लोभ से, मोह से, विकार से, गुस्से से, दुखी होने से, डरने से, वो जो हमारे अंदर की जो ब्लिसफुल चेतना थी, जो चेतना उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस, उस शिवत्व की है, वो जो चेतना वो नीचे दब गई, है ना। कर्मों के बोझ से डर गई, गुस्से से डर दब गई, वो दबती चलेगी, इमोशंस आते चले गए, हमको इमोशन रूल करते चले गए, हम प्रभावी होते गए। उसने मुझे दुख दिया,
उसने मुझे सुख दिया, उससे मेरी बनती नहीं है, वो मेरा सारा कुछ ले गया, उसने मेरे को ईवल आई दे दी, उसने मेरे साथ ये कर दिया। हम बार बार बोलते गए, बोलते गए, बोलते गए। शिवत्व उसके नीचे दबता गया, दबता गया, दबता गया। वो ब्लिसफुल कॉन्शियसनेस थी, वो सैड कॉन्शियसनेस बन गई, डेड हो गई एक किस्म की। तो डेड कॉन्शियसनेस क्या हुई, यानी कि शव बन गए। तो जो चलते फिरते इंसान जो हम हैं, वो शव वाली कॉन्शियसनेस को लेकर जी रहे हैं, जिनमें ना खुशी, ना कोई जॉय, ना कोई प्रेम बचा, ना करुणा बची। दुनिया बहुत खराब है। मैक्सिमम लोग बोलते हैं दुनिया बहुत खराब है, कभी किसी पर विश्वास ना करो। शिव तो किसी से अटैच ही नहीं है। शिव कॉन्शियसनेस तो कहते हैं कुछ पाप पुण्य भी नहीं है, सबसे परे हूं मैं। हम क्या करते हैं, हम लिप्त हो जाते हैं, बीच में घुल जाते हैं, और हमारी जो चेतना शव बन जाती है, डेड हो जाती है, और वो अपना ओरिजिनल स्वरूप ही भूल जाती है। तो शिव जो एक परम चेतना है, जो एक शुद्ध चेतना है, जो एक इनफाइनाइट चेतना है ना, जिससे जो यूनिवर्स के हर एटम में है, हमारा उससे कनेक्शन कट गया और हम उस जाल में फंस गए, जैसे वो पक्षी बार बार फंसते जाते हैं। मंत्र बोल भी रहे हैं और फंसते भी चले जा रहे हैं, और बार बार फंसते चले जा रहे हैं। तो ये ट्रैप क्या शो कर रहा है? शिकारी तो अपना काम कर रहा है, हमारा मैट्रिक्स हमारा ही काम कर रहा है। आसपास के लोग अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तूने मेरे को दुख देना है, तूने मुझे अब्यूज करना है, तुम अपना रोल प्ले कर रहे हो। सब लोग अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी ब्लिसफुल स्टेट को छोड़ के, आनंदमयी स्टेट को छोड़कर, हम भी उन्हीं के ट्रैप में फंस जाते हैं। सामने वाला दुखी कर रहा है, सामने वाला मुझे हर्ट कर रहा है, सामने वाला मुझे ये वाली एनर्जी भेज रहा है। सामने वाला ना होता ना, तो मैं सुखी होता। वही बात आ गई जो स्टोरी हमने सुनाई थी, चूहा से वो बनता है मेरे को बिल्ली बना दो, बिल्ली से मेरे को कहता है कि मैं तब सुखी होऊंगा कि मेरे को शेर बना दो। शेर बन के भी वो दुखी का दुखी है। वो कहता है कम से कम मैं छुप तो सकूं, वो मेरे को फिर चूहा बना दो। तो वो दोबारा से चूहा बन गया। तो मतलब खुशी कहीं भी नहीं मिली, जॉय कहीं भी नहीं मिला, और हमारे अंदर क्या आ गया? डर आ गया, हमारे अंदर चिंता आ गई। जैसे जैसे डर बढ़ता गया, जैसे जैसे चिंता बढ़ती गई, और हम दबते चले गए। हमारा शिवत्व जो हमारे भीतर था, वो कहीं उसके नीचे दब कर रह गया। तो महाशिवरात्रि हमें याद करवाती है कि अपनी कॉन्शियसनेस को, जो हमारे अंदर है, वो जो शिव तत्व है जो हमारे अंदर, उस तत्व को जागृत करना, उस कॉन्शियसनेस में, ताकि वो जब वो जागृत हो तो हम उस पूरी कॉन्शियसनेस में मर्ज हो पाए। और जब हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में आएंगे, तो ही हम उस इनफाइनाइट, उस परम शांति, उस परम आनंद को समझ पाएंगे, उस स्टेट में रह पाएंगे। तो शिव कहते हैं कि मैं सुख और दुख से परे हूं। और हम क्या करते हैं? सुखी हुए तो ज्यादा वाह, फिर हम किसी को कुछ समझते ही नहीं। कोई अपनी दुखी वाली स्टोरी सुनाएगा तो हम बोलेंगे पता नहीं ये दुखी लोग कैसे ये इनके पास आ जाते हैं। हम उनके दुख को भी नहीं प्रॉपर समझते। लेकिन अगर शिव आनंदमय कॉन्शियसनेस है, तो वो करुणामयी कॉन्शियसनेस भी है, उनमें करुणा भी है, उनमें आनंद भी है, उनमें करुणा भी है। तो जब हम अपनी स्टेट को देखें कि जब हम ना सुख से बहुत ज्यादा ऊपर उछले, और ना ही दुख से हम इतना हो जाए कि बस दुनिया खत्म, मेरे पास ये दुख आ गया है, इससे बड़ा दुख कोई और हो नहीं सकता। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे बहुत नियर वन की डेथ हो गया है, मैं कैसे खुश हो जाऊं, इतनी जिंदगी के इतने साल दिए। तो हम ये नहीं बोल रहे कि आप हंसो कि आपका कोई प्रियजन चला गया तो आप हंसो, लेकिन आपने इतने साल उनके साथ बिठाया, रोना भी आ गया तो इट्स ओके। लेकिन अब आप उसी एनर्जी में ही डूबते ही चले जा रहे हो, कि जैसे वो दुनिया का पहला इंसान था जिसकी मृत्यु हुई है। फिर वो बात वहां पर आप अपनी
चेतना को, अपनी ब्लिसफुल स्टेट को डिसॉल्व कर देते हो। फिर आप में दुख आ गया, आप में विक्टिमहुड आ गया, मैं ही, मेरे साथ ही ऐसा हुआ, मैंने भगवान आपका क्या बिगाड़ा था, मैं ही दुखों की मारी हूँ, मेरे साथ ही सब कुछ हुआ, मैं अब जीवन कैसे बिताऊंगी, हजार हजार शिकायतें। और वो जो ब्लिसफुल, जो हमारा शिवत्व है, वो नीचे दब गया। तो किसने दबाया? हमने। हम बोलते हैं विकार, तो हम लोग कहते हैं विकार हमको पता ही नहीं, हमारे में तो है ही नहीं कोई विकार। अरे ढूंढोगे तो पता लगेगा ना विकार कौन से है। ये सब क्या है? ना ज्यादा खुशी, ना ज्यादा गम, एक समभाव रखना, एक समभाव को मेंटेन रखना। कि पैसे का नुकसान हो गया तो वो रो रो के दुनिया जैसे खत्म होगी। और कई लोग, हम बोलते हैं ना किसी को कि ठीक है आपके नुकसान हो गया, पर अब आप थोड़ा सा वो, आपका नुकसान होना तब पता लगेगा एकदम से। आपके साथ ऐसा नहीं हुआ ना, तब आपको पता लगेगा। तो वहां पर हम क्या करते हैं, और हम भी हट होके आ जाएंगे, जो समझाने गया था, देखो जी मैं तो समझाने गया था, मेरे को क्या बोल दिया। तो हर इंसान का एक कॉन्शियसनेस का लेवल अलग अलग है। और ये जो स्टोरी मैंने सुनाई ना, शिकारी वाली, किसी को 1% अंदर गई, याद सबको होगी, लेकिन इसका मीनिंग किसी के अंदर 1% गया होगा, किसी के अंदर 2%, और किसी के अंदर तो सिर्फ आधा % भी मुश्किल से गया होगा इसका मीनिंग। लेकिन जिसने स्टोरी को गांठ बांध लिया, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। तो क्या हम उसी तरह जपते रहेंगे वो मंत्र, या हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे? अब ये चीज हमारे ऊपर है। तो उस शिव तत्व को जो हमारे भीतर है, महाशिवरात्रि उसी सेलिब्रेशन का दिन है, कि उस सुप्रीम शिव तत्व को हम फिर से हम जागृत करते हैं, ध्यान में बैठते हैं। शिवरात्रि यानी सृजन की रात है। इस दिन मैनिफेस्टेशन जो आप सृष्टि कर सकते हो। देखो इस दिन शिव और शक्ति का मिलन है। हम कहते हैं ना शिव और पार्वती की का विवाह हुआ। क्या विवाह? आपके अंदर ही शिव, आपके अंदर ही पार्वती। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी क्या डिनोट कर रही है ना? शिव नाड़ी है, वो पार्वती, और वो जब दोनों मिलते हैं, वो कुंडलिनी एनर्जी जब ऊपर उठती है, वो विवाही तो है। दोनों का मिलन हो रहा है ऊपर आपके रुद्र नाड़ी में, रुद्र ग्रंथि में मिल रही हैं ये दोनों। तो जब हम इनका रियल मीनिंग समझते हैं, तो रियल ध्यान भी तभी हम कर पाएंगे। तो जब हमने आपसे कितने सेशन पहले किए, सिर्फ इसलिए कि ताकि हम शिव की ऊर्जा को, शिवरात्रि की ऊर्जा को, इस महाशिवरात्रि की ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर पाए। लेकिन स्टोरी सुनने के बाद वही कुछ करना है जो पिछले जन्मों, जो पिछले कितने ही शिवरात्रियों में करते आ रहे हैं। कहीं भगवान शंकर नाराज ना हो जाए, तो फिर आप वही के वही। तो ये जो शिवा, जिसको हम कहते हैं नथिंगनेस, शून्य, जहां कुछ भी नहीं, निराकार, अखंड, परम, वो सुप्रीम चेतना, उस चेतना का हम जागरण करते हैं, उस चेतना की शरण में जाते हैं, उस चेतना को जागृत करते हैं जो हम सबके भीतर है, ताकि हमारे अंदर भी वो शिव और शक्ति जागृत हो, और हम भी उस शिवत्व का अनुभव कर पाए। तो जिस जिसको ये चीज समझ में आ रही है, उसको बार बार रिपीट करना अपने मन में। और जब भी आपको कभी कोई भ्रम आए, जब कोई डाउट आए, तो इस कहानी को याद करना, क्योंकि कहानियों से हम अच्छी तरह से समझ पाते हैं कि क्या हम उस तोते की तरह तो नहीं है, रट तो लिया लेकिन चुगने फिर दाना ही जा रहे हैं। तो जैसे हमने पहले भी एक बार बताया था कि बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं, तो एक महर्षि आए, वो बता रहे हैं कि करवा चौथ का व्रत रखने से कुछ नहीं होता। वो अपना पूरी वो स्टोरी सुना रहे हैं कि ये आपके बिलीफ सिस्टम में बैठ चुका हुआ है, ऐसा करने से कुछ नहीं होता। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं, हम तो, ये तो प्योर इसमें लिखा गया है, किसी वेद में नहीं लिखा गया। तो ये उस आर्ग्यूमेंट में नहीं जाएंगे, लिखा गया या नहीं लिखा गया। जो मैं उस संत की बात कर रही हूँ जो समझा रहे थे कि ऐसा करोगे, इसका क्या औचित्य है। तो उन्होंने उसके बताया कि ऐसा ऐसा करने से, पूरी स्टोरी उन्होंने सुनाई कि ऐसा करोगे। लेकिन जब स्टोरी कथा होते होते सुबह के जब 4 बजने को आए,
तो जो लेडीज बैठी तो उनमें हिलडुल शुरू हो गई। कुछ बोलते कि आज से ही छोड़ देंगे, कुछ बोलते चल आज से तो नहीं, आज सुन लिया है, चल आज तो सारा सामान खरीदा ही हुआ है, तो नेक्स्ट उसमें हम छोड़ेंगे। और कुछ एक ही थे जो हजारों में दो चार जिन्होंने वो स्टोरी सुनी, वो कथा सुनी और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया। हजारों में से दो चार, और उस दो चार में से भी जिसने उस दिन नहीं देखा उसको गिल्ट आ गया, हे भगवान इतने सालों से रख रही थी, एक दिन और भूखी रह जाती तो क्या ही फर्क पड़ता। वो डर, वो गिल्ट कि कुछ हो जाएगा, है ना। जैसे ही वही ब्रह्मा है, उसी ने तो क्रिएट किया था अपने हस्बैंड को, और आज व्रत नहीं रखेगी तो हस्बैंड को कुछ हो जाएगा। तो वो इतना गिल्ट, इतना फियर उसके अंदर जो उसने इकट्ठा किया। तो हम ऐसी बहुत सारी कथाएं सुनते हैं लेकिन उसका रियल मीनिंग को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो महाशिवरात्रि को हम सेलिब्रेट करते हैं, और अगर आप संकल्प लेते हो कि मैं उस परम चेतना, उस दिव्य चेतना में मर्ज होने के लिए तैयार हूं, मैं उसकी शरण में हूं और उसको जागृत करने के लिए तैयार हूं, और ऐसी कोई ऊर्जा मेरे अंदर है, कोई विकार है, कोई वहम है, कोई भरम है। इतने मास्टर आए वहम को मिटाने के लिए, भरमों को मिटाने के लिए, लेकिन हमने थोड़ी देर तो माना उनकी बात, लेकिन फिर वैसे ही हो गए जैसे हमारे में तो ऐसा ही चलता है। तुम कोई नई आई हो क्या? तुम क्या नया सीख के आए हो? तो लीक से जो परे चलते हैं ना, वो कम ही होते हैं, और वही एक ऊपर हायर स्टेप तक पहुंचते हैं। पावर सब में है, लेकिन उस पावर को एसेस कौन करता है, ये आपके हाथ में है। तो महाशिवरात्रि यानी कि अपने ही विकारों के नीचे दबी हुई जो ऊर्जा हमारा शिव तत्व है, जो हमारी शव बन चुका है, जो अब उसको जागृत करना। हम चल फिर तो रहे हैं लेकिन एक शव के समान डरे हुए हैं। हमारे अंदर अभी भी इतना गुस्सा है, अभी भी हमने अपने अंदर इतनी डिजायर, इतनी इच्छाएं रखी हुई हैं। तो जब हम सृजन करने की बारी आती है तो सृजन भी नहीं कर पाते। तो महाशिवरात्रि एक सृजन का दिन भी है, और शिव तत्व को जागृत करना। जब आप वो तत्व जागृत होगा तो आपकी सृजन की शक्ति भी कितनी गुना बढ़ जाएगी। तभी हम मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि अंदर क्या है, वो शिव तत्व पूरा जागृत ही नहीं है, वो तो दबा हुआ है, अभी भी मलबे में बैठा हुआ है नीचे। तो ऐसा नहीं है कि शिव तत्व जो है उन्होंने सिर्फ एक उसमें रख लिया जी, बाकी सबको भेज दिया भी, अब तुम जानो, तुम और तुम्हारा काम जाने, मैं तो ऊपर बैठा हूँ, तुम मेरी पूजा करो, बस तुम्हें यही करना है। ऐसा तो नहीं बोला गया किसी वेद में, किसी पुराण में, है ना। उन्होंने तो बहुत क्लैरिटी से बता दिया, मैं दुख और सुख से परे हूँ, कोई डिनाई नहीं कर सकता, उन्होंने बोला ये, है ना, श्लोकों में लिखा हुआ है। मैं पाप और पुण्य से भरा परे हूँ, दुख और सुख से परे हूँ, मैं इनफाइनाइट हूँ, मेरा कोई आकार ही नहीं है, मैं तो जन्म और मृत्यु से भी परे हूँ। तो वो कॉन्शियसनेस को आज हम उठा जगाते हैं, और सबसे पहले अपने उन चैनल्स को क्लियर करते हैं, और उस स्टोरी को याद रखना, बार बार सुनना, अपने मन में दोहराना, ताकि और डीप अपने अंदर आराम से उतर पाओ। चलिए ध्यान करते हैं। और इस दिन बहुत जरूरी है, जब शिवरात्रि शुरू होती है, जब रात का टाइम आता है, आप दिन में चाहे थोड़ा सो लेना, रेस्ट कर लेना, लेकिन रात के वक्त आप जितना ज्यादा सीधी पीठ करके बैठो उतना ज्यादा अच्छा है। जितना ज्यादा हमारी स्पाइन स्ट्रेट होगी, ये जो अमृत बरस रहा है इस वक्त ब्रह्मांड से, उस अमृत को आप एब्जॉर्ब कर पाओगे। और जब आप बैठते हो तो एक अपना संकल्प भी, मैं दिव्य चेतना की शरण में हूं, और मैं इस दिव्य नेक्टर को, इस अमृत को एब्जॉर्ब करने के लिए भी तैयार हूं। और मेरे अंदर जितने विकार है, मैं उन सब को इस अमृत से धोती जा रही हूँ, रिलीज करती जा रही हूँ। उस वक्त जो भी आपको याद आता है, कोई विकार अपने में याद आता है, पहले उसको डिसॉल्व कीजिए। नेक्स्ट आवर जब आपको लगे कि आप काफी अपनी क्लियरिंग की है, फिर अपना सृजन कीजिए कि जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उस वक्त आप मैनिफेस्ट कीजिए जो भी आप चाहते हैं। तो ये दोनों चीजें आप शिवरात्रि पर कर सकते हो।
बहुत जरूरी है कि आप उस दिन, हम व्रत क्यों रखते हैं, ताकि जब हम हैवी खाना खाते हैं तो नींद आ जाती है, तो लाइट खाना खाइए, 7 बजे के बाद मत खाइए। और शिवरात्रि वाले दिन तो जब सूरज ढलता है उससे पहले खा लीजिए, 6:30 बजे तक फिनिश कर लीजिए जो भी खाना है आपको। और उसके बाद अगर आपको भूख लगती है तो आप सिर्फ एक छोटा सा फ्रूट या ग्रीन टी या कुछ इस तरह की हल्की चीज लीजिए। अपने आप को टॉर्चर भी नहीं करना। जो लोग व्रत कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, जो नहीं कर सकते वो इस तरह भी रखेंगे। एक ही मतलब है, मेन मतलब होता है कि अगर आप हैवी खाना खाते हो तो आप ज्यादा देर बैठ नहीं पाते। लेकिन इस दिन की ऊर्जा बहुत पावरफुल है और उसको लेने के लिए हमारा बैठना जरूरी है। और बैठेंगे तभी जब पेट थोड़ा हल्का रहेगा, है ना। और इस दिन आप 2 3 4 बार 5 बार बाहर जाके धूप को, अपनी एनर्जी अपने पीनियल ग्लैंड पे, फोरहेड पे पड़ने देना 1 2 दिन, 2 मिनट। अब देखो पूरी धूप आपके अंदर आ रही है, एंड देन एब्जॉर्ब इट, एंड देन वापस कमरे में आ जाइए। आप अपनी पानी की बोतल, जो कांच की बोतल में पानी भर के बाहर धूप में रख दीजिए 1 2 घंटे, उसी पानी को पीजिए। 3 4 बोतलें भर के रख दीजिए, धूप पड़ने दीजिए, वो पानी को पीते रहिए दिन भर। तो बहुत सारे इस तरह के छोटे छोटी चीजें से हमारा अंदर का क्लिनजिंग भी होता रहता है, हमारी बॉडी क्लींस होती रहती है। और ये जरूरी भी है। ये ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ एक मतलब कहने के लिए है कि इससे क्या होगा, इससे बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। तो जो लोग धूप नहीं ले सकते या नहीं, बार बार नहीं जा सकते, वो पानी की बोतल अपनी धूप में रख सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक मत रखना, कांच की बोतल रखना। ठीक है, चलिए ध्यान करते हैं। अरमा सिक्कतते शाह, एकदम शांत और एकदम स्थिर। अरमा सिक्कतते शाह, सारा ध्यान श्वासों के ऊपर। श्वासें आ रही हैं, जा रही हैं, पूरा ध्यान श्वासों के ऊपर। साक्षी भाव में रहेंगे। शांत होते जाना है, अपने सारे सेल्स को शांत होने के लिए कहना है। जितने भी आपके सेल्स हैं, आप उनके मास्टर हो, वो आपके शरीर में हैं, उनसे शांत होने के लिए कहे, ताकि हम उस दिव्य आशीर्वाद को ले सके जो इस वक्त ब्रह्मांड से बरस रहा है। ब्रह्मांड में ऊर्जा के द्वार खुले हुए हैं, जो आपके भीतर सुप्त शक्तियों को जागृत कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए अवेयरनेस में होना जरूरी है। तो गहरा श्वास लेते हुए अरमा सिक्कततततततोम अश्तितितितितोम शाह, एक बहुत ही डिवाइन सेक्रेट ग्रिड का निर्माण करते हुए ओम तिकाहाशी, बहुत ही दिव्य, बहुत ही सेक्रेट ज्योमेट्री फॉर एवरी सिंगल पार्टिसिपेंट जो इस वक्त ज्वाइन किया हुआ है या जो बाद में ज्वाइन किए करेंगे। देर इज नो टाइम। अरमा शाह, creating a very sacred grid, a very sacred grid, a pure grid, very sacred, very pure grid, very divine, very powerful, God's frequency grid। ये ग्रिड हमें हेल्प करेगा शिवरात्रि की ऊर्जा को एब्जॉर्ब करने में, हेल्प करेगा हमारे चैनल्स को क्लियर करने में, प्योरीफाई करने में, हमारे एनर्जी सिस्टम को शिवरात्रि की ऊर्जा को एब्जॉर्ब करने के लिए हमारी हेल्प करेगा। और आपने अपना संकल्प भी दोहराना है कि हमें बार बार उस तोते की तरह जाल में नहीं फंसना, सचमुच में नहीं फंसना। मुक्त होना है, लिबरेट होना है, मैट्रिक्स से परे जाना है, ऊंचा उठना है। आपका संकल्प जितना स्ट्रोंग होगा,
उतनी अधिक आप ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर पाओगे। तो अपने संकल्प को दोहराइए मन में। अरमा शिक्कततततोम अस्तित्वम शाह। दिव्य चेतना की शरण में अरमा शाह। और जैसे जैसे हमारा संकल्प स्ट्रोंग होता जा रहा है, हमारा ग्रेट ब्रह्मांड की उस दिव्य ऊर्जा के साथ अलाइनमेंट में आता जा रहा है, जहां ऊर्जा के द्वार खुले हुए हैं। सुप्रीम कॉन्शियसनेस की ऊर्जा, प्योरिटी की ऊर्जा, स्ट्रेंथ की ऊर्जा, नथिंगनेस, वो शून्य, पूरी तरह से कनेक्ट होते हुए हम जैसे जैसे हम कनेक्ट होते जा रहे हैं, ब्रह्मांड में ऊर्जा के द्वार खुलते जा रहे हैं। और वो जो प्योर कॉन्शियसनेस की ऊर्जा है बहने लगी है। अरमा शिक्कततते शाह। हमारे ग्रिड से होती हुई, हमारे क्राउन चक्र से होती हुई वो दिव्य चेतना, दिव्य ऊर्जा हमारे भीतर बहती हुई। और जैसे जैसे वो ऊर्जा बहने लगी है, वो ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा, पावरफुल ऊर्जा, गॉड्स फ्रीक्वेंसी ऊर्जा, शक्तिशाली ऊर्जा, वो ब्लिसफुल, वो जॉयफुल ऊर्जा हमारे पूरे ऊर्जा क्षेत्र में बहती हुई, पूरे चक्रा सिस्टम में, सिर से लेकर पैर तक, हर एक वाइटल ऑर्गन में, बोन्स में, हमारी हड्डियों में, हमारे स्पाइनल कॉलम में, हमारे रीढ़ की हड्डी में, हर एक सेल में, हर एक एटम में ये दिव्य ऊर्जा बहती हुई, दिव्य ऊर्जा बहती जा रही है, बहती जा रही है। दिव्य ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता जा रहा है। अरमाशा। मेरी चेतना जिन विकारों के नीचे दबी हुई है, मैं उन सब विकारों को छोड़ने के लिए तैयार हूं। कभी दुखी होकर, कभी विक्टिमहुड में, कभी गुस्से में आकर, कभी ब्लेम में जाकर, मैं इन विकारों से भरती ही चली गई, सुख दुख से अटैच होती चली गई, पाप पुण्य में उलझ गई। लेकिन आज ज्ञान के साथ, ध्यान की ऊर्जा के साथ, इस ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा को लेते हुए मैं सब विकारों को, जो मैंने जाने में अनजाने में अपने भीतर इकट्ठे किए हैं, उन सारी ऊर्जाओं को मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं। और शिवा कॉन्शियसनेस में, उस दिव्य चेतना की शरण में मैं आने को तैयार हूं। आपका संकल्प
इम्पोर्टेंट है। कीप ऑन रिपीटिंग। अरमा सिक्कतते शाह, ब्रह्मांड की वो दिव्य ऊर्जाएं बहती हुई, और जैसे जैसे ये ऊर्जाएं बह रही हैं, पूरा शरीर शांत होता जा रहा है। आंतरिक शांति बढ़ती जा रही है, सुकून बढ़ता जा रहा है। एक एक सेल से, एक एक एटम से जन्मों जन्मों से संचित किए हुए विकार, पुरानी अवधारणाएं सब डिसॉल्व और रिलीज होते जा रहे हैं। चाहे मैंने अपने बिलीफ अपने परिवार से लेकर बना लिए, समाज से लेकर बना लिए, या ऐसा ही होता है ये समझ कर ले लिए, मतलब अब ज्ञान के द्वारा, ध्यान के द्वारा मैं भीड़ का हिस्सा नहीं हूं, ना ही भीड़ का हिस्सा बनूंगी। मैं अपने भीतर शिवत्व को जागृत करने के लिए भी तैयार हूं। आपका संकल्प बढ़ता जा रहा है, और ये दिव्य ऊर्जा, ये अमृतमयी ऊर्जा जो बह रही है, उसका प्रवाह बढ़ता जा रहा है, और शुद्धिकरण का प्रोसेस फास्ट और फास्ट और फास्ट होता जा रहा है। Irma Shikakatatatatatatom, shikatatatatatatom, armatatatate, armatatatatatatom, ashti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 tต์, ashti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 tം, shaha। मैं दिव्य चेतना मेरे भीतर बहती जा रही है। मेरे भीतर का अंधकार, मेरी अज्ञानता, मेरी अवधारणाएं जो अब किसी काम की नहीं है, पुराने बिलीफ सब डिसॉल्व होते जा रहे हैं। साक्षी भाव से मैं सब कुछ होते हुए देख रही हूं। साक्षी भाव बढ़ता जा रहा है। अपने हृदय को खुलते हुए देखना है। जो हृदय बंद हो गया था सैडनेस की वजह से, डर की वजह से, शोक की वजह से, माफ ना कर पाने की वजह से, उस शिव तत्व को हमने बरी कर दिया था अपने ही भीतर। लेकिन आज ज्ञान के द्वारा और ब्रह्मांड की इन दिव्य ऊर्जाओं के द्वारा इन सब पुरानी ऊर्जाओं को मैं विसर्जित करने के लिए तैयार हूं। और आपके संकल्प के साथ ही जितनी उदासी है, जितनी नफरत है, जितना गुस्सा है, जितना दोषारोपण की ऊर्जा है, सब डिसॉल्व होती जा रही है। दिव्य ऊर्जाएं बहती हुई शिक्कततततोम अस्तिकतितोम शाह। और इस दिव्य ऊर्जा से हमारे चैनल्स क्लियर होते हुए, तैयार होते हुए, ताकि हम
शिवरात्रि के दिन की अमृतमय ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर पाए और अपने चेतना को ऊपर उठा पाए। अरमा सिक्कततततितितितितुम सिक्कततते इष्टततोम शाह। जैसे जैसे ऊर्जा बहती जा रही है, बहती जा रही है, सिक्कततोम सिक्कतते अंदर गहरी शांति उतरती जा रही है, सुकून उतरता जा रहा है। शिममतते इष्टतितितितितितितुम सिक्कततते अरमतते इष्टोम शाह। इनर प्योरिफिकेशन और इनर ट्रांसफॉर्मेशन अपने भीतर ही रूपांतरण होता हुआ, जैसे जैसे शुद्धिकरण बढ़ता जा रहा है, रूपांतरण भी होता जा रहा है। शुद्ध आत्माएं, दिव्य ऊर्जाएं बहती जा रही हैं, हर एक नाड़ी में, हर एक सेल में, हर एक एटम में, बोन्स में, ब्लड में, हर एक बॉडी के सिस्टम में, हर एक ओरा की लेयर में, हर एक शरीर में, हर एक कोश में ये ऊर्जा बहती हुई, ये दिव्य ऊर्जा बहती हुई, डीप 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 बहती हुई। जैसे हर एक ऑर्गन इन दिव्य ऊर्जाओं से घिरता जा रहा है, हर एक चक्रा सिस्टम, हर एक ग्रंथि, ब्रह्मा ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, ये ऊर्जा बढ़ती जा रही है। इरमत तु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  इष्टितितितितितितितु सिक्कततततततततु शाह। जितनी निराशा, जितनी हताशा मैंने अपने भीतर इकट्ठी की, जितने अंधविश्वास मैंने अपने भीतर इकट्ठे किए, जितनी मैंने धारणाएं बना ली, जिनका किसी भी तत्व से कोई लेना देना ही नहीं है, मैं उन सब पुरानी ऊर्जाओं को डिसॉल्व करती हूँ। पवित्र ऊर्जाएं बहती जा रही हैं। ये अमृत वर्षा जो आपके ऊपर हो रही है, जन्मों जन्मों से जमी हुई मैलों को, विकारों को डिसॉल्व करती जा रही है, घोलती जा रही है। मेरी चेतना शुद्ध होती जा रही है, मेरे भीतर प्रेम बढ़ता जा रहा है, मेरे भीतर प्रकाश बढ़ता जा रहा है, रूपांतरण हो रहा है, प्योरिफिकेशन हो रहा है। पूरी ऊर्जा को बहने देना है, सिर से लेकर पैर तक। जो 72,000 सूक्ष्म नाड़ियों का जाल है हमारे भीतर, अति सूक्ष्म नाड़ियां, ये ऊर्जा अब 72,000 सूक्ष्म नाड़ियों में प्रवेश करती हुई प्योरिफिकेशन के प्रोसेस को और फास्ट करती हुई इरमा सिक्कतते शाह। मैं शिव की शरण में आती हूँ, मैं ही शिवा हूँ, मैं ही सच हूँ। मेरा मन, मेरा तन शिव की शरण में है, और जैसे जैसे मैं शिव में सरेंडर करती जा रही हूँ, मेरे भीतर कंप्लीट साइलेंस बढ़ती जा रही है। मैं शांत होती जा रही हूँ।
I am Shiva. I am truth. I take refuge in Shiva. Arma Sikkatate Shah. जैसे जैसे शिवा कॉन्शियसनेस बढ़ती जा रही है, नकारात्मक कर्मा डिसॉल्व होते जा रहे हैं। असीम शांति हर एक सेल में बढ़ती जा रही है। वो स्थिरता, वो स्टिलनेस, वो शून्य की अनुभूति बढ़ती जा रही है। अष्टकथितु शाह। मैं एक शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। मैं एक शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप दिव्य आत्मा हूं। मैं एक शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप दिव्य आत्मा हूं। मैं शिवा। आई एम ट्रुथ। आई एम लव। अलक्तुतुतुते शिक्कतते शा। आई एम ब्यूटी। अरति कष्टतुतुम शाह। गहन परिवर्तन हमारे भीतर होता हुआ अरमाशा दिव्य ऊर्जा लगातार बिना रुके बहती हुई कॉन्टिन्यूशन में इस्तकतुतुतुतु शिक्कतते इष्टतुतुम शाह। शिवा एक ब्लिसफुल और एक इनोसेंट कॉन्शियसनेस। जैसे जैसे नकारात्मकता डिसॉल्व होती जा रही है, विकार डिसॉल्व होते जा रहे हैं, हम एक ब्लिसफुल, एक इनोसेंट कॉन्शियसनेस को महसूस कर पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं। हमारी चेतना जागृत होती हुई असीम शांति, असीम आनंद का अनुभव करते हुए निर्भय होते हुए सभी सृष्टि के प्राणियों के लिए प्रेम का भाव बढ़ता हुआ, कोई जजमेंट नहीं, कोई शिकायत नहीं। मैं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। शिव आपके भीतर है, उन्हें बाहर नहीं खोजना। अनमततुतुम शाह। जैसे जैसे प्राण ऊर्जा बढ़ती जा रही है, विद्युत गति से प्रवाह होती हुई ये ऊर्जा और आपके पूरे सेल्स इस ऊर्जा को एब्जॉर्ब करते हुए, अवशोषित करते हुए विकार डिसॉल्व होते जा रहे हैं। असाध्य रोग भी डिसॉल्व होते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं। जितनी उदासी की ऊर्जा है सब डिसॉल्व होती जा रही है। अहंकार विसर्जित होता जा रहा है। अरम त्रिकथितितोम शाह।
Keep on absorbing this energy, keep on absorbing this energy, keep on absorbing this energy, this blissful energy. Aram sikkatatatatom sikkatate ashtom shaha. पूरा ऊर्जा मंडल तैयार होता हुआ महाशिवरात्रि की ऊर्जाओं को एब्सॉर्ब करने के लिए हर नाड़ी में ऊर्जा बहती हुई, क्लीन करती हुई, एक्सपेंड करती हुई ऊर्जा को ब्रह्मांड की दिव्य ईश्वरीय ऊर्जाओं से कनेक्ट करती हुई डीपली डीपली डीपली। मैं प्रेम हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं एक ब्लिसफुल और एक इनोसेंट चेतना हूं, भय रहित, करुणामयी। मेरे भीतर करुणा बढ़ती जा रही है, प्रेम बढ़ता जा रहा है, संतोष बढ़ता जा रहा है, असीम शांति बढ़ती जा रही है, ठहराव आता जा रहा है, स्थिरता बढ़ती जा रही है, शून्य होती जा रही हूं। मेरे भीतर शून्य उतरता जा रहा है। ओम सिक्कततोम त्रतते शिक्कतत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 त
अर्कतते स्थितितितितितितुम अममतते स्थित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 ुम अर्कतते इष्टतत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 तुम अस्तकति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 म अर्मतते शिक्कतततततुम अर्मस्तस्तुम शिक्कततततुम स्थितितितितितितुम सिक्कतते अष्टोम shaha. Keep on absorbing these energies. अपने संकल्प को दोहराते हुए मेरा शिव तत्व जागृत हो रहा है, मेरी चेतना जागृत हो रही है। वो आनंद की स्थिति मैं महसूस कर पा रही हूं। परम शुद्ध होती जा रही हूं, शांत होती जा रही हूं। अरमाशाह मुक्त होती जा रही हूं। दोहराते हुए इस ऊर्जा को एब्जॉर्ब करते हुए शांत होते हुए प्रेम के भाव के साथ अपने शिव तत्व को जागृत होते हुए देखते हुए अपने हृदय को खुलता हुआ देखते हुए प्रेम और करुणा की ऊर्जा पूरे ऊर्जा मंडल में फैलती हुई वो संतुष्टि का भाव, प्रेम का भाव, करुणा का भाव बढ़ता हुआ हजारों गुना बढ़ता जा रहा है। उस परमा आनंद की स्थिति को महसूस करते हुए मुस्कुराते हुए खुद को क्षमा करते हुए धीरे धीरे वापस अपनी फिजिकल बॉडी में लौटते हुए और ब्रह्मांड का धन्यवाद करते हुए, इन क्षणों का धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे वापस आना अपनी फिजिकल बॉडी में। अस्तुम शाह।
Thank you. Thank you all. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Thank you. आप एक दूसरे ही डायमेंशन में ले जाते हो। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। Thank you. Thank you so much. Didi. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Didi. बहुत 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 thank you. धन्यवाद। बहुत Thank you, ma'am. धन्यवाद। Thank you. बहुत Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Lots बहुत of बहुत gratitude. Thank बहुत you. बहुत धन्यवाद Mr. आपका। Lord Thank रविंद्र you. जी बहुत Thank बहुत बहुत Thank you. बहुत अच्छा धन्यवाद। मेडिटेशन Thank you, Didi. Thank you. और Thank आपने पूरी तरह से आज आपने जागृत कर दिया सबको Yes. पूरी Thank you. तरह से। जी, thank you so much. जी, सब तैयार हैं शिवरात्रि के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु माँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. Thank you so much. देखना है कि जाल में फंसना है कि नहीं। नहीं पसंद। असली सार बता दिया आपने बस। तोते की Thank you so कहानी बहुत much. अच्छी सुनाई आपने। Thank you. कि वही रटते रहते। जी। दीदी इनफैक्ट ध्यान हम के रटते साथ ही हैं और रटते ही चले जाते हैं। जी You are right. अभी तक तो जा ही रहे थे। जी, बस आज से रोक देना है इसको। Sure, sure. चलिए, जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। गुरु ही रास्ता दिखाते हैं, हाँ। गुरु ही गाइड करते हैं। जी, तो कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। देख ले सेकंड नंबर। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए, हम सब लोग जुड़े और उस ऊर्जा को सभी ने अनुभव किया। बहुत सुंदर था और अभी कोई आंखें खोलने का मन भी नहीं था। ये है ताकत गुरु की और उस ग्रुप एनर्जीज की। हेलो दीदी प्रणाम। जी, दीदी निकल गए। निकल गए। हाँ जी। ओ, ये जी, किसी प्रणाम को भी कालीचरण अगर जी। ये नमस्कार। पहले बोल बैठी है। हम लोगों का एक ग्रुप जा रहा है महावतार बाबा जी का कैब। हाँ जी, बताया था उन्होंने। जी, तो अच्छा अच्छा, बताया था ग्रुप क्या में नहीं दीदी ने? मैं बताया। थोड़ा लेट से ज्वाइन किया। बिल्कुल स्वीटी मैं ग्रुप लिंक डाल दिया हूँ उसमें। व्हाट्सएप जी ग्रुप लिंक डाल दिया हूँ। अगर जी कोई जी जाना जी, चाहे तो आप थोड़ा कांटेक्ट करके बता दीजिएगा या मेरा नंबर दे दीजिएगा। ठीक है। जी, आपने लिंक डाल दिया, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी उसको। बने हुए ना करने में भैया। जी, वो बता रहे थे कि टूर फिर से जा रहा है। साल में हाँ 3-4 बार ले जाती हैं महाअवतार बाबा जी की केव्स। हाँ, 3-4 जगह जाते हैं। हाँ, बना दीजिए स्वीटी बना दी। प्लीज म्यूट कर लीजिए जो भी बोल रहे हैं। जी कालीचरण जी। हाँ ठीक है, मैं यही बोलने के लिए बोला आपको। मतलब बोल रहा था मैं कि अगर कोई भाई बहन जाना चाहे तो दीदी का नंबर भी दिया हुआ है, मैं अपना नंबर भी दे देता हूँ, तो आप हाँ, मेरे कांटेक्ट कर पास है, मैं सकते हैं। शेयर कर दूंगी। जी, हाँ हाँ, बस आप 7 लिंक तारीख डाल से दीजिए, प्रोग्राम है। प्रोग्राम डाल दीजिए। जी, 7 तारीख पे है प्रोग्राम। 7 7 मार्च। से 12 तक। हाँ, 7 अप्रैल। अच्छा, 7 अप्रैल में है। अप्रैल से ठीक 12 है, अप्रैल यस। 7 से 12। जी, हाँ, ठीक है। मैं बैठा हुआ था, बैठे बैठे मेरी आंख लग गई। मैं बोला वो सेशन करना ध्यान है, मैं में सोया नहीं हूँ आज।
जी मैं बैठा हुआ था, बैठे बैठे मैं देखा 5:50 हो गया, तो फिर मैं आके संग संग ज्वाइन किया। जी जी जी, मैं शेयर कर दूंगी। ठीक ठीक। ठीक है ना? हाँ, ओके। मैं इसको सेव कर लेती हूँ। कल बताया तो था उन्होंने मुझे कि हम लोग फिर से जा रहे हैं, प्रोग्राम बना हुआ है। जी दीदी ये यूट्यूब लिंक आप दे देंगे क्या आज? मैं अभी थोड़ी देर में दे दूंगी, आपको भेज दूंगी हाँ ठीक रिकॉर्डिंग। है ठीक। हाँ, शेयर करके। जी ओ जी 5-6% क्योंकि का कॉल आ चुका है मेरे को, मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ तो मेरे को लिंक जल्दी दे दीजिए। हमारा ठीक है। हाँ, मैं भेज दूंगी क्योंकि ठीक है। ये अब रोज हम, परसों ही है शिवरात्रि, और फिर से हाँ रिकॉर्डिंग के साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। जी ठीक ठीक। ठीक। ओके दीदी, धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो कोई भी और कुछ शेयर करना चाहते हैं इस बारे में तो कर सकते हैं। आज ही आँख खुला माँ। पहले तो हम लोग बाहर ही बाहर दौड़ते थे। आज ही मेरा आँख खुला, मुझे इतना ज्ञान नहीं था माँ। बहुत अच्छा लगा माँ, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। और तैयार हो गए मिक्की जी, क्योंकि वो कहने लगी कि शिवरात्रि तक इतना ज्यादा बिजी शेड्यूल है कि मेरे पे टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर बस मैंने रिक्वेस्ट ही की तो कहते हैं चलो ठीक है, मैं सबको तैयार करती हूँ शिवरात्रि से पहले, कि जिससे सब वो ऊर्जा ले सकें जो शिवरात्रि पे बरसेगी। तो देखिए, हमें पता नहीं होता तो फिर उतना हम नहीं कर पाते, करते हैं लेकिन जब पता ही नहीं होगा तो उस चीज को वैसे कैसे करेंगे। बहुत अच्छी, सभी बहुत बस ब्लेस्ड ऊपर हैं ऊपर जो हम हम। करते थे, इतने डीप में कभी। नहीं, अच्छा नहीं, हम मैं जब से आप अभी जुड़ी हैं ध्यान में हैं तो ध्यान तो जरूर करते ही हैं, चाहे कोई भी ऐसा संयोग बनता है जब, क्योंकि उस दिन जैसे एवरी फुल मून में देखिए आप, है ना, तो वो तो समझ, लेकिन हाँ, और अच्छे से वो हमारे को जो अपने मेडिटेशन जो कराती हैं उससे अंदर तक हमारा पोर्टल्स खुलने लगते हैं, फिर बहुत पावरफुल रहता है। जी नहीं, चलिए हर ठीक है फिर। थैंक यू माँ, थैंक यू